गडकरी साहब से हनुमानगढ़ में घोषणा करा ली थी। हम NH-52 से NH-703 को भी जोड़ने का काम करेंगे इसमें। और ये स्टेट हाईवे के पास में 200 करोड़ रुपये की कोई रोड चल भी रही है राजस्थान में, क्या की एक भी सिंगल रोड तो बता दें कि कौन सी रोड चल रही है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान भारत सरकार का 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है रेलवे हाईवेज़ का, उस पैसे को हम अपने क्षेत्र में लाने का हमारा मकसद है। और हम चाहते हैं कि NH to NH चले, जो NH-52 से NH-703 पे आएगा और 703 के बाद में हम सभी स्टेट हाईवे की रोड्स को जोड़ते दोबारा रतनगढ़ तक आ जाएंगे। DPR बन रही है, DPR हमारे भी ये स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, हम नेशनल हाईवे से बनाना चाहते हैं क्योंकि राजगढ़ की DPR बन रही है, उसका बन चुकी है। लैंड एक्वायर का काम चालू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। हम चूरू पीछे रह गया था क्योंकि इसी उलझा बिल्ली में, क्योंकि जब हमने घोषणा करवा दी तो ज़बरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट से घोषणा कराने का काम किया गया और इसीलिए तारनगर के अंदर से तारनगर रोड से उस DPR का काम शुरू किया, जो बहुत ही मैं निंदाजनक मानता हूँ। मेरा फिर भी ये मानना है वो बनवाइए। ये नेशनल हाईवे रोड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बाईपास की DPR का काम 42 लाख से शुरू करेगी। DPR बनने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट फंड देना चाहते स्टेट गवर्नमेंट बना ले, और अगर नहीं देगी तो भारत सरकार चलाने का काम हम करेंगे। मुद्दा हमारा ये है कि ये 25-30 किलोमीटर की रिंग रोड बनेगी तो चूरू को एक नई लाइफलाइन देने का काम होगा। राहुल जी, तारानगर रेलवे के लिए आपका बड़ा काम क्या? देखिए, रेलवे के लिए स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग कर सकती है, एक प्रावधान है। स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर ले तो भारत सरकार का एक जो पॉलिसी रही है, और भारत सरकार ने काफ़ी सालों से अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं लाया गया है। जो ROI निकालने का प्रावधान है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे क्षेत्र में हमेशा नेगेटिव जाएगा। और क्योंकि हमने राजगढ़ से तारानगर से सरदार शेठ डूंगरगढ़ और चूरू तारानगर नौहर होके हमने 2 प्रपोजल के पहले भी सर्वे करवाए दिए। सर्वे के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव आती है। फंडिंग कौन करे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। ये 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स हैं। इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जॉइंट वेंचर बना के काम करने का प्रावधान रखेंगे तो ही रेलवे कनेक्टिविटी हो सकती है। हमने अभी एक कमर्शियल एंगल से 2 नए सर्वे की प्लानिंग करी है। एक हमने सरसा से लेकर नौहर से लेकर बठिंडा और सरसा ट्रैक के ऊपर एक कनेक्टिविटी का प्लान बनाया है। एक हमने चूरू तारानगर से नौहर का प्लान बनाया है। अगर ये दोनों प्लान कामयाब हो जाते हैं, उसमें हमने हमारा टेक्निकल जो हमारा व्यू पॉइंट दिया वो ये दिया है कि जो मेजर ट्रंक रूट हमारा बठिंडा हिसार से रतनगढ़ जाता है, अगर ये ट्रैक जुड़ जाते हैं तो इसमें 70 किलोमीटर की कॉस्ट सेविंग होगी, और 70 किलोमीटर की सेविंग से काफ़ी बड़ा फ्लाइट में फ़ायदा पड़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। एक नया सर्वे घोषणा सरकार जल्दी करेगी, मुझे उम्मीद है शायद कुछ पॉजिटिविटी निकल के आ जाए। किसानों को 257 का मुआवजा मिला, अब प्रेजेंट में तारानगर के किसानों को भी नहीं मिल रहा है। आपकी क्या राय है, क्या आप मुद्दे उठाने वाले हैं? 257 रुपये का मुआवजा मिला था। देखिए, इस बार 2023-24 रबी का जो हमारा क्लेम था वो सरकार ने प्रीमियम न भरने के कारण हमें 1 साल लेट मिला है। हम सरकार का इस मुद्दे को मैं पार्लियामेंट में अवश्य उठाऊंगा, क्योंकि प्रावधान इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे बीमा कंपनी हो, अगर क्लेम डिसबर्समेंट लेट होगा तो इंटरेस्ट का पेनल्टी क्लॉज भी उसके अंदर है। और ये जहाँ पे बीमा का जो इश्यूज आ रहे हैं, सैटेलाइट से कुछ ये मैपिंग करके प्रॉफिटिंग करते हैं, उसको भी इशू मुझे बड़ा एतराज़ है। मैंने कमिश्नर को भी बात राजस्थान गवर्नमेंट से कमिश्नर से खुद मिल के आया, तो मैंने उनको भी बात नोट करवा दी थी कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। आप फील्ड में जाके अपना क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट करिए। और जहाँ पे भी बीमा कंपनी के अधिकारियों को हमने हर तहसील लेवल बिठाने के लिए कंपल्सन दिया है। वो किसान किसी को कोई दिक्कत हो बीमा को लेकर तो उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बहुत जल्दी रूटीन में कराने के लिए कलेक्टर को भी महोदय कहा कि ताकि लोगों के समस्याओं का निस्तारण जिला लेवल पे ही हो जाए। सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। 23 खरीफ का पैसा आज तक नहीं आया है, 1 साल से उसको भी ऊपर होने वाला है, तो सरकार का फोकस नहीं है। और एक ऐसी इस मुद्दे को मैं पार्लियामेंट में रेज करने वाला हूँ कि टाइम बाउंड तरीके से बीमे का क्लेम डिसबर्स किसानों को होना चाहिए।